जितने भी फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस हैं अपनी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए अपनी वेबसाइट्स को अपडेट करते रहते हैं, ठीक है, अपने एल्गोरिदम को अपडेट करते रहते हैं। सो रिसेंटली फाइवर हैज़ अपडेटेड सो मैनी थिंग्स, स्पेशली जो लेवल सिस्टम था उसको बहुत ज़्यादा अपडेट किया है। और अब जो है अब कुछ एक दो नई टर्म्स उन्होंने लेवल सिस्टम पे कर दी हैं, क्योंकि फाइवर की जो मेन गेम थी वो लेवल्स के ऊपर ही थी कि हाउ फ्रीलांसर इज़ वर्किंग और बेस्ड ऑन द सर्विसेज ही इज़ प्रोवाइडिंग ऑन फाइवर, यानी कि ऑर्डर्स की क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ ऑर्डर्स ही इज़ डिलीवरिंग, उसकी बेस के ऊपर वो फाइवर के लेवल्स डिसाइड होते थे। लेकिन अब यहाँ पर स्कोर सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया है जो कि ओबियसली गिग की परफॉर्मेंस के ऊपर ही बेस करता है और उस सक्सेस रेट की वजह से आपका लेवल एक ही दिन में ऊपर हो सकता है। यानी कि अगर आप लेवल 1 हैं तो आपका सक्सेस स्कोर और कुछ चीज़ें जो रेटिंग और रिस्पॉन्स रेट वगैरह कंप्लीट हो जाता है, यानी कि उस टारगेट को पहुंच जाता है, तो आप अगले ही दिन लेवल 2 हो सकते हैं। सो इस तरह इनके बेनिफिट्स भी अलग हैं, जैसे पहले लेवल सिस्टम था उसी कुछ बेनिफिट्स के साथ आता था, इसी तरह ये भी हर लेवल सिस्टम अपने बेनिफिट्स के साथ आ रहा है। सो द सक्सेस स्कोर, सबसे पहले बात करते हैं सक्सेस स्कोर के बारे में। मेरे मुंह से स्टोर निकल रहा है बार बार, इग्नोर कीजिएगा अगर दोबारा स्टोर निकले तो। सबसे पहली चीज़ उन्होंने कहा है जी आपके की एरियाज़, गिग के की एरियाज़ जो है ना उसके रेलिवेंट ये चीज़ होगी, उसी की परफॉर्मेंस को काउंट करके या आपके सक्सेस स्कोर जो है वो डिसाइड होंगे। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। की एरियाज़ कौन कौन से, 6 स्पेशल की एरियाज़ कौन कौन से हैं। सेटिस्फैक्शन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट फ्री ऑर्डर्स, ऑर्डर कैंसिलेशन, डिलीवरी टाइम एंड वैल्यू फॉर मनी। ये 6 एरियाज हैं जिनको टारगेट रख के आपका सक्सेस स्कोर जो है वो काउंट किया जाएगा और उसकी बेस के ऊपर बाकी ओबियसली क्वालिटी, क्वांटिटी, ये सारी चीज़ें भी होंगी, तो उसकी बेस के ऊपर आपका ओवरऑल जो स्कोर होगा वो डिसाइड होगा। इसके अलावा रेटिंग और रिस्पॉन्स रेट है जो कि ऑलरेडी आपकी प्रोफाइल के ऊपर शो होती हैं, ये उसी तरीके से काम करेंगे। ओबियसली इसका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है और जो लास्ट 90 डेज़ का कैलकुलेशन करके या आपकी जो रिस्पांस रेट है वो काउंट हो रही होती है, तो ये वही सारे चक्कर हैं। इसके अलावा जी नेक्स्ट लेवल को क्वालिफाई करने के लिए 2-3 और चीज़ें हैं, जैसे ऑर्डर्स आपके 20 होने चाहिए, यूनिक क्लाइंट्स 10 आउट ऑफ 10 आपके पास आए हैं, अर्निंग्स हैं एंड सो ऑन। ये एक डेमो उन्होंने दिखाया हुआ है, तो मैं आपको अपना ओवरव्यू दिखाता हूँ लेवल्स का, ठीक है। यानी अपडेट आने के बाद मेरा जो सक्सेस स्कोर है वो 6 है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको लेवल 1 के लिए मिनिमम 5 रिक्वायर्ड है, ठीक है, और लेवल 2 के लिए 7 रिक्वायर्ड है। तो आई एम मिडल ऑफ समथिंग लाइक 6 है, तो मुझे 7 करेंगे तो देन आई विल बी एबल टू गेट द लेवल 2 नेक्स्ट मंथ। अभी फिलहाल मैं लेवल 2 ही हूँ, यहाँ पर लेवल दिख रहा है लेकिन मेरी प्रोफाइल के ऊपर जो है वो लेवल 2 दिख रहा है और ये मुझे 30 डेज़ के लिए टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि अब क्या मेरा जो सक्सेस स्कोर है वो 7 हो गया है। अगर तो हो गया तो लेवल 2 ही रहूँगा, अगर नहीं तो मुझे लेवल 1 कर देंगे, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं। इसके बाद रेटिंग है और रिस्पॉन्स रेट ठीक है, ऑर्डर्स मेरे काफ़ी ज़बरदस्त जा रहे हैं। तो थोड़ा सा हम लेवल क्राइटेरिया को भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप लेवल 1 अचीव करना है तो सक्सेस स्कोर 5+ होना चाहिए, 4.4 रेटिंग होनी चाहिए, 80% रिस्पॉन्स, 5 ऑर्डर्स कम से कम होने चाहिए आपके, 3 यूनिक क्लाइंट्स होने चाहिए, यानी कि सेम क्लाइंट से बार बार अगर ऑर्डर्स ले रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं अब होने वाला। आपको कम से कम 3 यूनिक क्लाइंट्स होने चाहिए और अर्निंग $400 होनी चाहिए और एडिशनल एवेल्युएशन नहीं होगी, ठीक है। ये मैं आपको भी समझाता हूँ। सेम आप देख सकते हैं स्क्रीन, आप वीडियो पॉज करके भी आप बाकी देख सकते हैं कि लेवल का क्या क्राइटेरिया होने वाला है। टॉप रेटेड पे ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि क्योंकि वो मैनुअली रिव्यू होता है और जैसे आप $10,000 क्रॉस करेंगे तो ये आप उस पूल में आ जाएंगे कि वो आपके गिग को मैनुअल, आपकी प्रोफाइल को मैनुअल रिव्यू करेंगे और अगर उनका दिल किया तो वो आपको टॉप रेटेड कर देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि लेवल 1 और लेवल 2 या लेवल 2 से लेवल 1 कैसे होंगे या न्यू लेवल से लेवल 1 होंगे। सो जैसे ही आप अपना सक्सेस स्कोर और बाकी सारी चीज़ें जो आपको दिखाई गई हैं वो कमा लेते हैं, अर्न कर लेते हैं, ठीक है, तो आप जो हैं लेवल 1 हो जाएंगे नेक्स्ट डे विदिन 24 आवर्स या थोड़ा बहुत आगे पीछे टाइम हो सकता है। लेकिन अगर आप लेवल 2 हैं या लेवल 1 हैं और आपका क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स जो मैंने आपको पीछे के की एरियाज बताए हैं, उनमें से मीट नहीं किया या कैंसिल हो गया कुछ या सीन पीछे जाना शुरू हो गया है,
तो आपको 30 डेज दिया जाएंगे उसको रिपेयर करने के लिए, ठीक है ना। अगर तो वो रिवाइव हो जाता है तो आपका लेवल उसी तरह मेंटेन रहेगा, अगर नहीं तो 30 डेज के बाद जो है वो आपको माइनस कर देंगे, लेवल 1 पे ले आएंगे लेवल 2 से, या लेवल 1 से लेवल बेसिक लेवल 0 जो है उस पर ले आएंगे। तो ये इनका बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है कि वो 30 डेज आपकी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे, अगर तो ठीक रहा तो डन है, अगर नहीं तो फिर आपको 30 डेज के बाद करेंगे। हाँ, अगर आपका स्कोर लेवल बहुत अच्छा जा रहा है, ठीक है, एंड यू आर लेवल 1 और आप सारी चीज़ें क्राइटेरिया मीट कर लिया, तो अगले ही दिन आप लेवल 2 हो सकते हैं। तो ये जो एवेल्युएशन वाला चक्कर था हर 15 को जो, वो ख़त्म हो गया। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें वैसी हैं। अगर आप कोई पॉलिसी वगैरह वायलेट कर रहे हैं उनकी, या कोई टर्म्स एंड कंडीशन में मसले कर दिए हैं, तो उसी तरीके आपके गिग को होल्ड कर दिया जाएगा या अकाउंट को फ्लैग कर दिया जाएगा, और यू विल नॉट बी एबल टू गेट द लेवल सिस्टम, या आपका अकाउंट जो है वो बैन भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, थोड़े से बेनिफिट्स देख लेते हैं। न्यू सेलर आप ज्वाइन करते हैं तो बेनिफिट्स आपके सामने आएगा जी। यू कैन ऐड माइलस्टोन्स, यू कैन ऐड पोर्टफोलियो, यू कैन ऐड इंट्रो वीडियो, एंड सेलर प्लस स्टैंडर्ड एलिजिबिलिटी भी आपकी हो जाएगी। और इसके भी बेनिफिट्स हैं। लेवल 1 का बैज मिल जाएगा, प्रमोटेड गिग्स का ऑप्शन आ जाएगा, एडवर्टाइज योर गिग्स टू बूस्ट योर विजिबिलिटी ऑन मार्केट प्लेस, और सब्सक्रिप्शन के ऑप्शंस भी आ जाएंगे, और बाकी सारी चीज़ें वैसी की वैसी हैं। माइलस्टोन भी मिलेगा, पोर्टफोलियो भी मिलेगा, इंट्रो वीडियो भी मिलेगी। इसमें लेवल 2 में ये हो जाएगा कि आपकी पेड वीडियो कंसल्टेशंस के ऑप्शंस ऑन हो जाएंगे, टॉप क्लाइंट्स का ऑप्शन आ जाएगा ऐड करने का, और बाकी सारी वही चीज़ें होंगी। सेम गोज़ विद द टॉप रेटेड अर्ली पे आउट्स का एक नया ऑप्शन आ जाएगा, फास्टर पेमेंट्स का, और कस्टमर सपोर्ट की जो प्रायोरिटी है वो आपको मिलेगी। बाकी ऑप्शन सारे वहीं ऐड होंगे। तो ये चीज़ें कुछ मेन चीज़ें जो कि डिस्कस करने वाली थी फाइवर की अपडेट्स को लेके। बाकी मेन चीज़ें की एरियाज़ ही हैं, जो 6 की एरियाज़ इन्होंने बताया। मैंने पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके खुद चेक कर सकते हैं और मज़ीद इसको बेहतर समझ सकते हैं। मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा सकता हूँ कि ये देखिए, हर उन्होंने पॉइंट को एक्सप्लेन किया हुआ डीपली, और इसको आप FAQs वगैरह भी रीड कर सकते हैं। एंड येस, दीज आर द अपडेट्स सो फार। और जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि हर मार्केट प्लेस को अपडेट्स की ज़रूरत होती है। एक तो हर बंदा फाइवर को, हाँ इवन मैं खुद फाइवर रिकमेंड करता हूँ बिगनर्स के लिए, तो बहुत सारी नई आवाम जो है वो फाइवर ज्वाइन करती है, लेकिन उसकी वजह से क्वालिटी में फ़र्क आना शुरू हो जाता है। तो जो फाइवर टीम बैठी है ना, वो फिर क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, तो फिर उनकी मजबूरी बन जाती है कि जी अपडेट्स दें, वेबसाइट को अपडेट करें, कुछ नई चीज़ें क्रिएट करें, ताकि कस्टमर्स रेशो उनकी बढ़े और आवाम वापस ना जाए। एक दफ़ा जब आ जाए, उसको क्वालिटी कंटेंट मिले, क्वालिटी ऑर्डर्स मिलें। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें इनकी मजबूरी है, और हमारी भी यही मजबूरी है कि फिर इनको मानना पड़ता है। इनकी जो चीज़ें आती हैं, इनकी जो अपडेट है, उन पर अमल करना पड़ता है। तो ये थे जी फाइवर के लेवल सिस्टम्स, नए लेवल सिस्टम्स, और उम्मीद करता हूँ काफ़ी हद तक समझ आ गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट्स, और मुझे इंस्टाग्राम पर आप फॉलो भी कर सकते हैं, वहाँ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।